नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्रीति मैम। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूं और मेरी कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ रहे हैं दंडक वन में 10 वर्ष राम जी ने कैसे गुजारे। तो हम पढ़ रहे थे कि वे जान बचाकर वहां से भाग निकले राक्षस लोग। तो भागने वालों में एक राक्षस का नाम था अकम्पन। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। अकम्पन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियाँ हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। उनका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण करके उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मिरिच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मिरिच क्रोधित था पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मिरिच की बात मान ली और चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी दी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुनाया। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की। सीता को अतीव सुंदरी बताया। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे कान और नाक काट दिए। रावण फिर मिरिच के पास गया और खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मिरिच से मदद मांगी। मिरिच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मिरिच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़े तो वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मिरिच के मन की बात भाप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहाँ जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मिरिच रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मिरिच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मिरिच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिप गया था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। तो आगे क्या होता है ये बच्चों हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।